Hello my lovely kids, how are you all? Welcome to my channel. होप आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो फिर किस बात की देरी, फटाफट जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. चलो अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं. So in this video we are going to do page number 114 and 115 of the chapter Prime Time. So kids, before starting question answers, you should know what are prime numbers and what are composite numbers because all the questions are related to prime numbers. So बच्चों prime numbers. Now what are prime numbers? Prime number are number greater than 1 that has exactly two factors, 1 and itself. मीन्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खाली टू ही नंबर से डिविजिबल हो, जिसके खाली टू ही फैक्टर्स होते हैं. वन, क्योंकि वन की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं. एंड इट्सल्फ लाइक 2, 3, 5, 7, इन सभी में वन वन से डिविजिबल है और वो अपने नंबर से ही डिविजिबल है. ओके. Now it's time for composite numbers. What are composite numbers? A number that has more than two factors. Means वो number जो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जिसके मीन्स वो दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो या दो से ज़्यादा नंबर की वो टेबल में आता हो. लाइक हमने एग्जांपल लिया 8. अब देखो 8 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और वो खुद से भी डिविजिबल है. तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज़ 4 फैक्टर्स. सो this is a composite number. Now let's start doing question answers. Question 1. We see that 2 is a prime and also an even number. मतलब हमें पता है 2 प्राइम नंबर है, साथ साथ वो इवन नंबर भी है. इज देयर एनी अदर इवन प्राइम? क्या और कोई भी ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? एज वी नो ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. अब ये हमें पता है कि जो भी इवन नंबर होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे, 2 की टेबल में तो आएंगे ही. एंड वी नो प्राइम नंबर्स हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इट्ससेल्फ. अब जब एक फैक्टर और 2 हमारा बढ़ गया है तो इट मीन्स उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए. सो वो प्राइम नंबर तो होंगे नहीं, इसीलिए इवन नंबर जो होंगे सारे प्राइम नंबर नहीं हो सकते. सो हमारा आंसर क्या होगा? नो, देयर इज नो एनी अदर इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100. मीन्स अभी हमने प्राइम लिस्ट देखेंगे, उसमें 100 तक प्राइम्स है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स? अब जो टू सक्सेसिव प्राइम्स है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस किस में है और लार्जेस्ट डिफरेंस किस में है, हमें वो देख के बताना है. सो किड्स, हियर आर प्राइम नंबर्स लिस्ट फ्रॉम 1 to 100. सो बच्चे जो पिंक कलर्ड बॉक्सेस में नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97. ये सारी जो नंबर्स है ये प्राइम नंबर्स है. क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है, एक तो 1 से और एक ये खुद से. अब बच्चों क्या पूछा गया है कि हमें सक्सेसिव प्राइम्स के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है या सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस क्या है ये फाइंड आउट करना है. अब देखो जो सबसे पहले 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, जब हम 3 में से 2 माइनस करेंगे हमें 1 मिला, तो सबसे कम डिफरेंस तो 1 ही हो गया. अब उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो एक ओड होगा, एक इवन होगा, एक ओड होगा, एक इवन होगा. तो जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो तो प्राइम होंगे नहीं. सो अब जो भी डिफरेंस होगा वो 1 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना. स्मॉलेस्ट डिफरेंस करके देखते हैं सबसे पहले. स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो हमारे पास आया वो क्या है? 1. कैसे? अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तो हमें मिला 1. तो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस कितना आया हमारा? 1 आया. अब इसके हम जैसे कि हमने और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये तो बिटवीन 3 and 2 हो गया, बिटवीन 3 and 2. और 1 का डिफरेंस तो इसमें कोई है नहीं क्योंकि सिर्फ इन दोनों में ही 1 का डिफरेंस होगा, बाकी सब में 2 से ज़्यादा ही होंगे या फिर 2 होगा. 1 का डिफरेंस खाली 3 और 2 में ही हो सकता है. अब हम ले सकते हैं लार्जेस्ट, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो. लार्जेस्ट डिफरेंस किसने से आया? 89 और 97 के बिटवीन आया. और कितना आया? 97 में से 89 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया? 8. बिटवीन 89 and 97.
ओके, आंसर कैसे लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट difference between successive primes is 1. That is between 2 and 3. अब the largest difference between two successive primes is 8. That is between 89 and 97. Okay. So question number 3. Are there any equal number of primes occurring in every row in the table? मीन्स बच्चों जो हमने अभी प्राइम टेबल की प्राइम नंबर्स की टेबल देखी थी उसमें हर रो में क्या इक्वल नंबर है प्राइम नंबर्स के? एंड विच डिकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? और ऐसे कौन से डिकेड्स मीन्स 10 जिसमें 10 नंबर्स हो जिस लाइन में, तो विच डिकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? तो कौन सी ऐसी 10 की नंबर की लाइन है जिसमें सबसे कम प्राइम्स हैं? एंड विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? और ऐसी कौन सी जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं? तो चलो प्राइम नंबर्स की टेबल में चेकआउट करते हैं. ओके, अब देखो 1 से लेके 10 तक 4 प्राइम नंबर्स हैं. 11 से लेके 20 तक भी 4 प्राइम नंबर्स हैं. बट 21 से 30 तक ओनली 2 प्राइम नंबर्स हैं. ऐसे ही 31 से 40 तक 2 प्राइम नंबर्स हैं. 41 से 50 तक 3 प्राइम नंबर्स हैं. 51 से 60 तक 2 है. और 61 से 70 तक भी 2 है. 71 से 80 तक 3 है. 81 से 90 तक 2 है. और 91 से 100 तक ओनली 1 ही है. तो क्या ऑब्जर्व करा आपने कि हर एक डिकेड में यानी हर एक रो में क्या इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है? नो. देन उन्होंने फिर क्या पूछा? विच डिकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? ऐसा कौन सा डिकेड है जिसमें सबसे कम? अब वो तो देखो सीधे सीधे दिख रहा है 91 से 100 क्योंकि उसमें 97 ओनली 1 प्राइम नंबर है. और मैक्सिमम किस में है? और जो मैक्सिमम है वो देखो फर्स्ट एंड सेकंड रो में, दोनों में 4 नंबर है प्राइम नंबर्स के. सो मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड रो में होएगा. तो फिर हम आंसर क्या लिखेंगे? नो, देयर आर नॉट एन इक्वल नंबर ऑफ primes occurring in every row in the table. अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. नाउ द लास्ट रो कौन सी थी? जो 91 से 100 वाली थी. ठीक है, उसमें हैज द लीस्ट नंबर मतलब कि जो कि क्या है? 1. दैट इज 1 ऑफ प्राइम्स. एंड द फर्स्ट कौन सी हो गई? जो 1 से 10 वाली है. एंड सेकेंड रोज, और सेकेंड कौन सी हो गई? जो 11 से 20 वाली है. ये वाली रोज हैव द मैक्सिमम. मैक्सिमम मीन्स कितने हैं? 4 नंबर है प्राइम नंबर्स के, है ना? प्राइम नंबर्स. सो डन. तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम?
अभी जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 23, 51, 37 एंड 26, इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है। अब देखो वैसे तो प्राइम टेबल हमने कर ली है, बट 4 है, ऐसे भी हम अगर हम ट्राई करें फैक्टर्स निकाल के तो हो जाएगा। चलो सॉल्व करें। सो इन दिस क्वेश्चंस हमें बताने हैं कि क्या ये प्राइम नंबर्स हैं। विच नंबर्स? 23, 51, 37 एंड 26। अब वैसे तो हमने पीछे क्वेश्चंस में टेबल देखी है, बट फिर भी ये 4 है। चलो ऐसे ही करके देखते हैं। अब 23 के फैक्टर्स देखते हैं। देखो फैक्टर प्राइम नंबर्स का क्या है कि ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और वो खुद नंबर होना चाहिए। अब 23 देखो 1 है, और 23 और किसी की टेबल में क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4, 5, सोचते जाओ 23 और किसी की टेबल में नहीं आता। अब ये खुद से ही डिविजिबल होगा। सो 23। ओके, सो ये तो प्राइम नंबर है। नाउ लेट्स चेक 51। अब 51 देखो, 51 किस किस की टेबल में आता है? देखो 1 की टेबल में आता है। ओके, अभी 2 से डिविजिबल है क्योंकि अब लास्ट में जो इसका यूनिट प्लेस है वो 1 है। अब 1 तो जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देखते हैं। अब 3 से करके देखेंगे तो यस, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, तो दैट मीन्स ये 3 से तो डिविजिबल है। अब जब ये 1 से है, 3 से है और ये खुद से भी होगा, और जब 3 से तो 3 से 17 पे है। ओके, तो क्या अब ये आप बता सकते हो ये प्राइम नंबर है? नो, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा है, सो ये प्राइम नंबर नहीं है। नाउ लेट्स चेक 37। 1 तो हम लिखेंगे ही। देखो अब देखो 37 ये ओड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करो, नो। 4, 5, 6 देखते जाओ, ये सिर्फ सीधा 37 से ही डिविजिबल होगा, अपनी ही टेबल में आएगा, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। नाउ लेट्स चेक 26। क्या 26 है? 1 इवन नंबर है, 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 2 से कितने पे डिविजिबल है? 1 और 3, 13 पे, है ना। और फिर ये 26 से भी डिविजिबल होगा। अब मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट मीन्स ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर्स, 23 एंड 37। सो बच्चों समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन 5 करें। राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मीन्स हमें ऐसे 3 पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से छोटे हो और उनका जो सम हो वो 5 का मल्टीपल हो। तो बच्चों अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम नंबर्स, और वो जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो 20 से छोटे होने चाहिए। तो चलो देखते हैं अब 20 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए। 2, देन 3, देन 5, फिर 6, 7, 7, देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19. Okay, these are the prime numbers which are less than 20. नाउ अब हमें क्या करना है? इनमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो मल्टीपल हो 5 का, मल्टीपल ऑफ 5 का। अब 5 का मल्टीपल हो, दैट मीन्स उनका जो यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5। मल्टीपल ऑफ 5, आपने 5 की टेबल देखी है। देखो 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो यूनिट प्लेस में या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। तो ऐसा नंबर बनाना है, 2 नंबर को ऐड करो जो कि हमारा लास्ट में 0 है या 5 आए। चलो देखते हैं, पेयरिंग बना के देखते हैं। अब चलो 2 ही लेते हैं। 2 में क्या ऐसा ऐड करें जो ऐसा नंबर बने जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो या 5 हो, ताकि वो 5 का मल्टीपल बन सके। सो 2 में हम क्या ऐड करेंगे? देखो 2 में अगर हम 13 ऐड करते हैं, है ना, अगर 2 के साथ हम 13 का पेयर बनाते हैं तो वो हमें 15 मिलेगा। अब 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। नाउ नेक्स्ट पेयरिंग बनाते हैं, 3 के साथ बना के देखते हैं। 3 के साथ हम ऐसा क्या ऐड करें? 3 में 5 नहीं, 3 में 7 कर सकते हैं। यस, 3 में 7 करा, 10 बन गया, मल्टीपल ऑफ 5। और अब 5 लेते हैं। 5 में तो देखो अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे इन नंबर्स में
तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसके लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए। तो अब 7 ट्राई करते। 7 में क्या हम ऐड कर सकते हैं? 7 में हम 3 तो करके देख लिया। 7 में अगर हम 13 करके देखें तो 20 बन जाएगा। तो ये भी एक पेयर हमारा बन सकता है 20, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। 3 हमसे पूछे थे, हमने 3 बता दिए, बट और भी पेयर्स बन सकते हैं। चलो एक को ट्राई करते हैं। अब हमने 7 से भी देख लिया, 11 से करके देखो। 11 में हम क्या कर सकते हैं? 11 में 2 नहीं, 3 नहीं, 5, 7, तो 11 में हम 19 कर सकते हैं, है ना। अगर हम 11 में 19 ऐड करते हैं तो वी गेट 910 और 3 30, एंड 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो इसी तरीके से और भी पेयर अब तो हो गए शायद, क्योंकि हमने 11 भी ले लिया, 13 भी हमारा हो गया, 17 भी हो गया। नहीं, 17 नहीं हुआ, तो 17 में अगर हम 3 ऐड करें तो बन जाएगा। चलो हम ये भी बना के देख लेते हैं। 17 में हमने 3 ऐड करा तो वी गेट 17 and 3 20, मल्टीपल ऑफ 5, और 19 11 हमने ले लिया। सो सॉल्व्ड। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की टर्न। द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। हमें पता है 13 और 31 प्राइम नंबर्स होते हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, और दोनों ही नंबर में सेम ही डिजिट्स है 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। इसी टाइप के हमें और पेयर्स बनाने हैं प्राइम नंबर्स के जो 100 तक ही हो। मीन्स इसमें इन्होंने क्या करा कि अगर 13 को रिवर्स करा तो वो 31 बन गया। तो रिवर्स करने के बाद भी डिजिट्स को अगर प्राइम नंबर ही बने, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में अब हमसे क्या कहा गया है कि 1 से लेके 100 तक हमें प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। जब अगर हम उन नंबर का रिवर्स करें तो वो भी प्राइम हो। जैसे इन्होंने हमें एग्जांपल दिया 13, अगर हम 13 का रिवर्स करते हैं तो 31 बना। तो 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ऐसे ही और नंबर्स ढूंढे जो रिवर्स करके भी प्राइम ही बने। अब अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, सिंगल डिजिट की 1 डिजिट की लाइन बात करते हैं, 2 3 4 5, तो उनका तो रिवर्स हो ही नहीं सकता। 10 इज अ इवन नंबर। अब 11 का रिवर्स करेंगे तो वो भी 11 ही रहेगा। 12 is a even number but not a prime number। फिर प्राइम नंबर आया 13 उन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब 14 15 16 ये तो सारे प्राइम नहीं है। अब हम लेते हैं 17। अगर हम 17 का रिवर्स करते हैं तो बना 71। तो 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 71 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये बन जाएगा। अब 17 के बाद 18 तो प्राइम नहीं है, 19 लिया। अब 19 लेते हैं, लेकिन 19 का अगर हम रिवर्स करते हैं तो वो 91 बना। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो ये भी नहीं होगा। अब अगर हम 20 लेते हैं तो 20 तो 02 बना, वो भी नहीं है क्योंकि वो प्राइम नहीं कहलाएगा। अब हम 20 वाली लाइन लेते हैं, 21 वाली लाइन, 21 22 23 24, ये जो 20 वाली पूरी लाइन है, 24 25 26 27 28 29, अगर हम इस पूरी लाइन का रिवर्स करते हैं, देखो अगर हम का रिवर्स करते हैं तो वो प्राइम बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो रिवर्स करके लास्ट में उसके इवन नंबर ही आएगा, तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे ही नहीं। ठीक है, सो 30 वाली लाइन लेते हैं, ये नहीं होगा। अब 30 वाली लाइन लेते हैं तो 31, तो 31 तो ऑलरेडी 13 के एग्जाम्पल में आ ही गया है यहाँ पे। 32 इज नॉट अ प्राइम, 33 इज नॉट अ प्राइम, 34 इज नॉट अ प्राइम, 35 इज नॉट अ प्राइम, 36 इज नॉट अ प्राइम, 37 हम ले सकते हैं। देखो 37 का अगर हम रिवर्स करेंगे तो वो 73, तो 37 इज ऑल्सो अ प्राइम एंड 73 इज ऑल्सो अ प्राइम, तो ये भी ठीक है। नाउ अब 37 के बाद 38 39 40 नहीं हो सकता। अब 40 वाली लाइन वापस, जैसे हमने 20 वाली लाइन ली थी, वैसे अगर हम 40 वाली लाइन लेते हैं तो वो भी जब उनका रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस में 4 तो आएगा। अब जब यूनिट प्लेस में 4 आएगा तो वो
प्राइम नंबर्स तो होंगे नहीं, तो 40 वाली लाइन भी सारी स्किप करो। अब 50 वाली लाइन पे आते हैं। ओके, तो 51, 52, 53, 53 का करते हैं तो वो 35 बन जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। फिर 54, 55, 56, 57, 57 भी नहीं है। 58, 59, 95 बन जाएगा, वो भी नहीं होएगा। 59, फिर 60, 61, 62, 60 की भी लाइन बिल्कुल 40 की तरह, जैसे 20 की लाइन है वैसे ही 40 की लाइन बनेगी, वैसे ही 60 की लाइन और वैसे ही 80 की लाइन। ये सारी लाइन हम स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो है वो रिवर्स करने के बाद इवन नंबर आएगा, तो वो प्राइम नंबर तो होगा नहीं बेटा, है ना। तो अब फिर हम 70 की लाइन लेते हैं। ओके, तो 71 जो कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल में आ ही गया, 17 से 71 बन गया। 71 का रिवर्स करेंगे 17, वो भी प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये तो डन हो गया। अब नाउ 72, 73 हमने इधर ले लिया, 73 से 37 बन गया, तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब नाउ 74, 75, 76, 77, 78, ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है। अब कौन सा नंबर आया प्राइम नंबर जो आया? वो आया 79। अब अगर हम 79 का रिवर्स करते बना 97, तो 97 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 79 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 97 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये भी ओके है। अब 79 हो गया, उसके बाद 80 वाली लाइन तो फिर उसी तरह जैसे 20 की लाइन हमने स्किप करी, 40 की लाइन हम स्किप कर देंगे, 60 की लाइन हम स्किप कर देंगे और 80 की लाइन हम स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वही बताया ना, क्योंकि जब इसका रिवर्स करेंगे, सपोज करो हमने जो 27 लिया, जब इसका रिवर्स करा तो वो 72 बन गया। अब जब लास्ट में इवन नंबर है तो वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं। ऐसे ही 40 का भी बन जाएगा। मान लो 48 है, 48 का रिवर्स करा 84 बना, तो लास्ट में इवन आएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। सिमिलरली 60 के साथ भी यही होगा और 80s में भी यही होगा। ओके, अब हम 90s की लाइन लेते हैं। 90s में 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये सारे प्राइम नंबर नहीं है। 97 प्राइम नंबर है, 97 का रिवर्स करा, प्राइम ये हमारा हो गया है। 98, 99, 100 ये प्राइम नंबर है ही नहीं। सो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए वो कौन कौन से आए? एक 17 वाला आया कि 17 से 71 बन गया, फिर 37 का बना कि 37 से 73 बन गया, और 79 का जो कि 97 बन गया। सॉरी, यहाँ पे इसकी जगह कोमा लगा लेंगे। ओके, चलो मैं अगेन लिख देती हूँ, 17, 71, 37, 73 और 79, 97, ये हमारे 3 पेयर्स बन गए। अंडरस्टूड? नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। मीन्स 1 से लेके 100 तक हमें 7 नंबर्स ढूंढने जो कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हो। नाउ व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? जो लगातार, जो एक के बाद एक आए, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। और कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं है, दैट मीन्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जो 2 से ज़्यादा नंबरों की टेबल में आते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने जो 1 से लेके 100 के बिटवीन हो। तो चलो बच्चों, इस टेबल में देखते हैं कि ऐसे 7 नंबर्स जो लगातार आ रहे हों और वो प्राइम नहीं हो, कंपोजिट हो, है ना, और कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार हो, तो वो अगर आप सारे में चेकआउट करोगे तो आपको वो वही दिखेंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों फिर? 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100 are 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96। सो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2।
मीन्स ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं। अच्छा, हमें प्राइम नंबर्स तो पता ही है, तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 हो, लाइक इन्होंने एग्जांपल लिया 3 एंड 5। अब देखो 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, जब इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो वो 2 आएगा, तो यानी कि ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं। ऐसे 17 एंड 19, again 17 is a prime number, 19 is a prime number and difference is 2, तो find the other twin primes between 1 and 100। तो हमें ऐसे ही और भी twin prime numbers find out करने हैं between 1 and 100। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। twin primes between 1 and 100 आर। अब देखो कुछ तो एग्जाम्पल जैसे कि 3 और 5 तो उन्होंने ही दे दिया था कि जब अगर हम 5 और 3 का डिफरेंस निकाले तो हमें 2 मिलेगा। एक 5 और 7 भी है कि जब हम 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस हमें 2 मिलेगा। 11 एंड 13, 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, वी गेट 2। देन 17 एंड 19 भी उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दे दिया था। 19 माइनस 17 इक्वल्स टू 2। अब 29 एंड 31, 31 में से 29 माइनस करो, आपको 2 मिलेगा। ओके, नाउ 41 एंड 43, 43 में से करो 41 सब्ट्रैक्ट, व्हाट वी गेट 2। ओके, नाउ अब है हमारे पास हमारा 41, 43 हो गया, इसके बाद आएगा फिर 59, 59 और 61, 61 में से 59 सब्ट्रैक्ट करो, वी गेट 2। एंड और हो सकते हैं यस 71 एंड 73, 73 और 71 का डिफरेंस हमें 2 मिला। तो जो ये हमारे सारे पेयर्स बने हैं ये सारे twin primes है। Understood? Now question number 9, identify whether each statement is true or false, explain। अब हमें बताना है कि जो हर स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और एक्सप्लेन करना है कि क्यों है। A part, there is no prime number whose units digit is 4, मीन्स ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। यस, ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट प्लेस में 4 है एंड 4 इज इवन नंबर, दैट मीन्स वो 2 का तो डिविजिबल होगा ही, उसका एक फैक्टर 2 तो होगा ही। यानी कि अब उस नंबर के जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 4 है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ रीड बी पार्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम, यानी कि जब हम 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं जो रिजल्ट निकलेगा क्या वो भी प्राइम होगा। सो क्या लगता है स्टेटमेंट ट्रू होगी और फॉल्स होगी। देखो जब हम 2 प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर जो नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि उसके फिर मोर देन 1 फैक्टर्स हो जाएंगे ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी अ प्राइम। नो, दिस इज फॉल्स। नाउ सी पार्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, कि प्राइम नंबर्स के एक भी फैक्टर्स नहीं होते। नो, हमने रीड करा है कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 2 फैक्टर्स तो होते ही है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्राइम नंबर हैव फैक्टर्स बट ओनली 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। डी पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब बताओ क्या सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होंगे बच्चों। अब देखो 2 भी तो इवन नंबर है, बट क्या 2 कंपोजिट नंबर है। नो, 2 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 और वो खुद। 2 के अलावा और जितने भी इवन नंबर्स होंगे 4, 6 वो सब कंपोजिट है, बट 2 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। चलो ई पार्ट रीड करें। 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3, मतलब 2 भी प्राइम है और 2 का जो नेक्स्ट नंबर है 3 वो भी प्राइम है। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट, लेकिन अगर हम और कोई प्राइम नंबर लेते हैं तो उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कंपोजिट होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि 2 भी प्राइम है और 2 का नेक्स्ट नंबर 3 वो भी प्राइम है। ये एक ऐसी ही कंडीशन है जिसमें दोनों नंबर साथ में और दोनों प्राइम है, बट अगर हम 3 ही ले और 3 का नेक्स्ट नंबर ले 4,
तो क्या वो 4 प्राइम है? नो, वो कंपोजिट है। और कोई दूसरा प्राइम नंबर ले लो, चलो हमने 7 लिया, 7 के बाद कौन सा नंबर आया? 8, तो क्या 8 प्राइम है? नो, वो भी कंपोजिट है। तो आप चाहे कोई से भी प्राइम नंबर ले लो, उसके बाद जो नंबर होगा वो कंपोजिट ही होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स? मीन्स ये कुछ नंबर्स हमें दिए हुए 45, 60, 91, 105 एंड 330। इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 अलग अलग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट बनेंगे? सो किड्स, अब हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं लाइक 45, 60, 91, 105 and 330. ओके, सो फर्स्ट चेक 45 कि क्या कहा जा रहा है कि हमें 45 बताना है ऐसे कौन से 3 नंबर है जो प्राइम नंबर हो, अलग अलग हो, डिफरेंट, अलग अलग 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमें ये मिले 45। सो अगर हम 45 देखें तो हमें 45 देखते ही हमें समझ में आ जाता है, दिमाग में सबसे पहले यही थिंकिंग आती है कि तो मैम ये तो 5 9 है, 45 है। अब 5 तो प्राइम नंबर है बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 3 ज़ा 9। अब हमारे पास 3 नंबर्स तो आ गए बट ये 3 डिफरेंट नंबर्स नहीं है, और हमसे क्या पूछा गया था कि 3 डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। सो 45 इज नॉट अ आंसर। नाउ लेट्स चेक 60। अब 60 को हम क्या कह सकते हैं? 6 टेंजा कि मैम ये तो 6 टेंजा 60 है, बट दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। 6 को हम क्या कह सकते हैं कि ये तो 3 2 ज़ा 6 है, एंड 10 को क्या कह सकते हैं हम? 5 2 ज़ा 10 है। अब हमें देखो, 3 1 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है, बट हमें 3 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिल गए। सो जो 60 है वो 3 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारा आंसर है। सो नाउ इट्स टर्न फॉर 91। ओके, अब हम 91 का चेक करते हैं। अब 91 13 7 दोनों प्राइम नंबर है बट 2 नंबर्स है। हमसे क्या पूछा गया था कि 3 नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, उनका मल्टीपल होना चाहिए। सो 91 इज नॉट आंसर। नाउ लेट्स चेक फॉर 105। नाउ हम 105 को क्या लिख सकते हैं कि ये 15 7 है। ओके, 15 7 105। अब 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 7 इज अ प्राइम नंबर। 15 को हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो 3 5 है, 3 5 15 और 7, तो 3 नंबर आ गए, तीनों डिफरेंट आ गए और तीनों ही प्राइम है। सो 105 इज ऑल्सो आंसर। नाउ लेट्स चेक फॉर 330। 330 को कैसे लिख सकते हैं कि ये तो 33 टेंजा। ओके, 33 टेंजा है। अब 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 10 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। हम 33 को क्या लिख सकते हैं? 3 11 एंड 10 को 5 2 ज़ा। नाउ हर नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। अब 3 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम, 5 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, बट हमसे क्या पूछा गया कि हमें 3 नंबर्स चाहिए ऐसे डिफरेंट जिनका मल्टीपल ही है, बट हमें यहाँ 4 मिल गए। सो ये भी नहीं कहलाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया? सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2 4 एंड 5 वंस? क्या आप कितने 3 डिजिट के नंबर्स बना सकते हो जो प्राइम हो और उनमें 2 4 5 खाली 1 1 टाइम ही यूज किया गया हो? ओके, सो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 नंबर्स है 2 4 एंड 5। अच्छा, हमसे क्या कहा गया है कि इस 2 4 5 से हम ट्विस्ट करके घुमा के ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जो प्राइम नंबर्स हो? क्या हो? जो प्राइम नंबर्स हो। अब बच्चों देखो, एक सिंपल सी बात है कि जब हम इन तीनों नंबर से कोई भी नंबर बनाएंगे, जब हम घुमाएंगे, सपोज करो हमारा 245 बन गया, या सपोज करो हमने एक नंबर बना दिया 452 बन गया, या चलो हमने एक नंबर बना दिया 254 बना दिया, या तो यूनिट प्लेस में 5 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। अगर यूनिट प्लेस में बच्चों 2 आता है या फिर 4 आता है, जब यूनिट प्लेस में 2 आएगा या 4 आएगा तो वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होंगे, है ना। और अगर यूनिट प्लेस में 5 आया
तब भी वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। भाई अगर यूनिट प्लेस में 2 आया या फिर 4 आया, जैसे कि इस कंडीशन में कि 452, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 हुआ। ऐसे ही 254, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो जब 2 और 4 आ रहा है यूनिट प्लेस में, तो वो तो मल्टीपल ऑफ 2 हुआ, कि 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो सकता है ना। और वहीं अगर 5 आता है तो वो भी डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 का मल्टीपल है। और जब इन दोनों ही कंडीशन में प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर का क्या रूल है कि 2 फैक्टर्स होंगे ओनली, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। सो हम कोई भी नंबर नहीं बना सकते इन तीनों नंबर से जो प्राइम नंबर हो, है ना। So how to write answer? So no prime number can be made using each of 2, 4 and 5 ones. This is our answer. Now question number 12. Observe that 3 is a prime number and 2 multiply 3 plus 1 equals to 7. मीन्स 3 एक प्राइम नंबर है, जब हमने उसमें 2 मल्टीप्लाई करा, दैट मीन उसका डबलिंग करा और उसमें 1 ऐड करा तो 7 मिला। 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एड 1 गिव्स अनदर प्राइम? क्या और भी ऐसे कोई प्राइम नंबर्स हैं जिसका हम डबलिंग करें और 1 ऐड करें तो जो आंसर आए वो भी प्राइम हो? सो फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल्स। हमें ऐसे 5 एग्जाम्पल्स निकालने हैं। चलो बच्चों अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, है ना। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि डबलिंग करा जाए और फिर उसमें 1 ऐड करा जाए और देखिए कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं। 5 ऐसे पेयर्स बताने हैं, 5 हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 लेते हैं। 2 का डबलिंग करा, 4 मिला। 4 में 1 ऐड करा, 5 मिला। तो 5 इज अ प्राइम नंबर। यस, 5 इज अ प्राइम नंबर। सो 2 ऐसा नंबर है। नाउ 3 उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी कर दिया है। अब 4 से चेक करते हैं, पर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। जो 5 से ट्राई करते हैं। 5 का डबलिंग करेंगे 10 मिलेगा, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 इज अ प्राइम नंबर। 5 2 10, 10 और 1 11। सो यस 11 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 भी हो गया। नाउ 5 के बाद फिर हमारे पास प्राइम नंबर आया 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वी गेट 14 प्लस 1 करो 15। 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 7 नहीं है वो नंबर। अब 7 के बाद फिर हमारा प्राइम नंबर आया 11। 11 को जब ट्वाइस करा 22, 1 ऐड करा 23, तो यस 23 इज अ प्राइम नंबर। सो 11 भी वो नंबर हमें मिल गया। अब 11 के बाद हमारा प्राइम नंबर है 13। 13 का हमने डबलिंग करा, 13 2 26 प्लस 1 करा 27। अब 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 13 इज नॉट आंसर। नाउ 13 के बाद फिर हमारा आता है प्राइम नंबर 17। अब 17 से ट्राई करते हैं। 17 का डबलिंग करा 34 और 34 में 1 ऐड करा 35। 35 इज नॉट एन मल्टीपल नंबर, सो 17 इज नॉट। नाउ 19। 19 का हम डबल करेंगे, जब 19 का हमने डबल करा वी गेट 38। 38 में 1 ऐड करा 39, नॉट अ प्राइम नंबर, सो 19 इज नॉट ऑन आंसर। नाउ 19 के बाद फिर हमारा है प्राइम नंबर 20, 21, 22, 23। क्या मिला हमें अब 23। 23 का जब हम डबल करेंगे वी गेट 2 3 6 46, और जब 46 में 1 ऐड करा तो वी गेट 47। ओके, अब 47 तो प्राइम नंबर है, सो 23 इज अ आंसर। नाउ ट्राई 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29। नाउ लेट्स चेक फॉर 29। 29 का हम क्या करेंगे डबलिंग। अब इसका हमने डबलिंग करा 2 9 18, 1 कैरी 2 2 4 1 5, 1 ऐड करा 59। सो यस 59 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, सो 29 भी आंसर है। सो हमारे पास 2, 5, 11, 23 एंड 29 5 नंबर्स ऐसे आ गए जिसका डबलिंग करके और 1 ऐड करके जो आंसर आया वो भी प्राइम होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, we can write answer. So the 5 prime numbers for which doubling
and adding 1 gives another prime are 2, 3, 5, 11, 23 and 29. So kids, आज हमने जो जो क्वेश्चंस किए इस वीडियो में सब क्लियर हुए, आपको समझ आया? नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आगे के पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. So see you all in the next video. Thanks for watching.